नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:11 तक रहेगी। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आज रात 12:01 तक ब्रह्म योग रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 3:51 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आज दोपहर पहले 11:20 पर बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में 11:21 पर प्रवेश करेंगे। 20 मिनट पूरे करके 21वें मिनट पर आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आसमान में मिसाइलों की चमक, बादलों के बीच बिजली के बजाय मिसाइल चमक रही हो, तोपें गड़गड़ा रही हो, जेपोरोजिया में रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु संयंत्र पर कब्जे की लड़ाई जारी हो, जब नस्ल भेद अपने चरम पर हो, भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकलने और पोलैंड की धरती पर पहुंचते समय नस्ल भेद का सामना करना पड़ रहा हो, उनके साथ लूट की घटनाएं हो रही हो, उन्हें ट्रेन से बाहर घसीटा जा रहा हो, तो इन सब तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये सब क्यों हो रहा है, आखिर ये सारी घटनाएं क्यों घटित हो रही, और अब आकाशीय संसद किस तरफ इशारा कर रही है। बुध अभी तक मकर राशि में था, जहां शनि और मंगल थे, और मंगल और शनि के मकर राशि में एकत्र होते ही युद्ध की दुंदुभी बज गई थी। देखो, विश्व में ये कर्क रेखा है, ये सिंह रेखा है, ये मकर रेखा है, आप जानते हैं तमाम रेखाएं, और इन सब का पूरे प्लेनेट अर्थ को बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मकर राशि में शनि और मंगल के एकत्र होते ही तमाम ये सब व्यतिक्रम, ये युद्ध, ये तोपों का गड़गड़ाना शुरू हुआ। बुध के वहां से निकलते ही अब वहां पर मंगल, शनि और शुक्र रह जाएंगे। बुध कुंभ राशि में आ जाएगा। अच्छा, आज का योग जो है वो ब्रह्म योग है। ब्रह्म योग में अगर सुलह समझौते की बातचीत की जाए तो 200% सफल होती है। मैं ये बात यूक्रेन के लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, रूसियों से भी अनुरोध करूंगा कि इस अवसर का, देखिए, मैं कोई राजनीतिक कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सलाह तो दे सकता हूं कि ये समय समझौते के लिए बेहद उपयुक्त है। इस समय जो समझौता किया जाएगा वो वारसा पैक्ट की तरह, उस समझौते का, इस तारीख में जो समझौता किया जाएगा वारसा पैक्ट की तरह, उस समझौते का उल्लंघन नहीं होगा। फिर रूस को कोई धोखा नहीं मिलेगा। जो नाटो कंट्रीज ने रूस से वादा किया था वारसा पैक्ट के बाद कि आप अपने अलायंस को अगर ख़त्म कर दें तो हम आपके लोगों को अपने यहाँ मेंबरशिप नहीं देंगे, और बाद में नाटो ने धोखा दे दिया, और वो सब पोलैंड की धरती पर हुआ था। हम बार बार जब जिक्र करते हैं तो रोज़ पोलैंड का नाम जरूर लेते हैं, इसलिए कि पोलैंड की धरती पर क्या होने जा रहा है। ये वही धरती है जहाँ से सूत्रपात हुआ था, जहां वो कारण उत्पन्न हुआ था जिस कारण आज रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ा। बुध कुंभ राशि में जाते ही बातचीत का मार्ग प्रशस्त करेगा, और हमें देखना होगा कि यह बुध किसकी जन्मपत्रिका में कहां जा रहा है, और इसके लिए सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। देखिए, ये आपका जर्मनी है। जर्मनी के लिए बुध पंचम स्थान से निकलकर छठे घर में जा रहा है, और बुध चूंकि जर्मनी के लिए व्यापार का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, तो ये बुध का ये जो गोचर है ये जर्मनी के लिए बहुत ही सुंदर संदेश लेकर आया है। हम लगातार आपसे कहते रहे हैं कि इस युद्ध में जर्मनी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इस युद्ध में जर्मनी को लाभ ही लाभ होगा। बेलारूस के लिए ये बुध 10th हाउस पर आ गया है। बेलारूस को निश्चित रूप से व्यवसाय के सुंदर और सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। भले ही कनाडा ने बेलारूस और रूस को घोषित कर दिया हो नॉट गुड कंट्री, लेकिन बेलारूस की जो ये भाग्य स्थान पर शनि और मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं, लग्न से भाग्य स्थान पर, और 10th हाउस पर यह बुध का गोचर जाएगा। तो 10th हाउस पर बुध के इस गोचर से बेलारूस के जो व्यावसायिक संभावनाएं हैं वो प्रशस्त होंगी। यूनाइटेड किंगडम के लिए ये 2nd हाउस से निकलकर 3rd हाउस में, अभी तक बहुत बुरा था, अब कम बुरा हो जाएगा। बुध का संबंध वाणी से है।
अभी आपने हाल ही में देखा कि एक पत्रकार के सामने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देते बना, अब वो जवाब देना शुरू करेंगे, चीजें पहले से बेहतर हो जाएंगी। और पोलैंड की जनपत्रिका में बुध का ये गोचर छठे स्थान चंद्रमा का साथ छोड़कर, चंद्रमा उसके आविर्भाव के समय चंद्रमा छठे घर में था, इस समय वहां पर शनि है, वहां पर मंगल है, ये सब युद्ध शत्रु के स्थान पर बैठे हैं। पोलैंड को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और पोलैंड ही वो धरती बन सकती है जहां बहुत कुछ घटित हो। और हम आपको बार बार ये चेताते भी रहे हैं कि पोलैंड के लिए शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा संपूर्ण दिवालियापन, जहां से धोखाधड़ी की वेव उठी थी, उस जमीन पर संपूर्ण दिवालियापन के संकट मंडरा रहे हैं। सप्तम स्थान पे आएगा। और अब पोलैंड जो अब तक बिल्कुल शांत था, अभी आप जाइए पोलैंड तो आपको देखिए वहां कोई हलचल नहीं थी, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, बड़ा सन्नाटा पसरा हुआ था। तो अब वो सन्नाटा टूटेगा, पोलैंड बोलना शुरू करेगा। और इसी बोलना शुरू करने के साथ अगर उसने संभल कर नहीं बोला तो ये उसके लिए खतरा साबित होगा। और सेम सिचुएशन यूक्रेन की है, यानी यूक्रेन के भी छठे घर से निकलकर सप्तम स्थान पर आएगा। लेकिन पोलैंड और यूक्रेन में ये भी फर्क नहीं है कि पोलैंड की भी जो जनपत्रिका है उसमें बुध एकादश स्थान का और सेकंड हाउस का मालिक है, यानी मार्केश है और अकारक है, 3, 6, 11 के मालिक अकारक होते हैं। और यूक्रेन की जनपत्रिका में भी बुध उन्हीं घरों का मालिक, क्योंकि दोनों के लग्न एक ही है, लग्न सिंह है। यूक्रेन के भी बोल वचन अब बदल सकते हैं। अभी तक अगर गड़बड़ थे तो अब बेहतर हो सकते हैं, और अगर अभी तक अच्छे थे तो अब गड़बड़ हो सकते हैं, यानी बोल वचन में परिवर्तन होगा। दोनों में एक छोटा सा फर्क ये है कि यूक्रेन के लग्न में गुरु है और पोलैंड के लग्न में शनि, और ये स्थिति बड़ा फर्क पैदा करती है। पोलैंड का की जो वाणी होगी उस वाणी में कहीं कुछ मिस्चिफ हो सकती है, यूक्रेन की जो वाणी होगी वो अब बेहतरी की तरफ जा सकती है। लेकिन साथ ही हमें राष्ट्र नायकों की जनपत्रिकाएं भी देखनी होंगी कि उनके किस जन्मस्थान, उनके लग्न से सबसे पहले देखते हैं माननीय ज़ेलेंस्की जी, जिनकी अब जिद तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन जिनके मतलब जो भी है, जिनकी वजह से कह सकते हैं कि ये युद्ध शुरू हुआ। उन्होंने मानी नहीं रूस की कोई बात, और रूस के लिए लगातार रूस की सरहदों के लिए खतरा पैदा करते हुए नाटो की तरफ अपना मूवमेंट किया। उन्होंने रूस से अलग होने के बाद वार्सा पैक्ट का भी उल्लंघन, बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब जो है उनकी जनपत्रिका में बुध राज्य से निकलकर एकादश जा रहा है। आवास में कड़क कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि बुध थर्ड हाउस का लॉर्ड है और छठे घर का भी लॉर्ड है, और ये इनके लिए शुभ संकेत नहीं है। जबकि जो बाइडेन साहब की जनपत्रिका में यही बुध थर्ड हाउस से निकलकर फोर्थ हाउस में आएगा, और इनके लिए बुध 8th हाउस का लॉर्ड है और एकादश है। जो बाइडेन साहब बहुत से महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स देना अवॉइड करेंगे, बहुत से महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स से बचेंगे, और जो भी स्टेटमेंट देंगे वो बहुत शॉर्ट में देंगे। ये सब मैं अगले 3 हफ्ते 2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रहे। और व्लादिमीर पुतिन साहब की जनपत्रिका में ये बुध बहुत ही शानदार स्थान पे, चूँकि बुध इनका भाग्येश भी है, व्ययेश भी है, और बुध इनके चौथे घर से निकलकर 5वें घर जा रहा है। ये इनके विवेक को देखिए। वैसे तो पुतिन साहब ने लगातार ह्यूमैनिटेरियन रुख अख्तियार किया, उन्होंने लगातार ये बात यूक्रेन को भी समझाई कि देखो भाई, ये आप हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, प्लीज़ आपको जो कर रहे हैं आप करिए। अभी तक देखिए 2019 में दुनिया के गेहूं का 20.6% रूस और यूक्रेन ने मिलकर के बेचा था, एक्सपोर्ट जो हुआ था। इसके अलावा यूक्रेन कितनी चीज़ें, लोहा, जिंक, आयरन ओर, स्टील, बना हुआ लोहा, कितनी चीज़ें यूक्रेन बेचता है, इसमें हमेशा उसको रूस का सपोर्ट मिलता रहा। लेकिन अभी अचानक क्या हो गया कि उसको एक नशा हो गया कि अब नाटो के सदस्य बनेंगे, और वार्सा पैक्ट में भी तो आप शामिल थे उस समय, क्यों आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं? तो वैसे तो रूस ने लगातार अपनी उदारता दिखाई है, हर चीज़ समय से पहले चेताया है, और अगर आप किसी की सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे, उल्लंघन करेंगे, सीमाओं पर खतरा पैदा करेंगे, तो आपको थैंक यू तो नहीं कहेगा कम से कम।
तो पुतिन साहब अगर थैंक यू नहीं कह रहे हैं और अपनी सीमाओं को बचा रहे हैं, मैंने पहले दिन भी कहा, शुरू से मैं कह रहा हूं कि पुतिन साहब एक डिफेंसिव युद्ध लड़ रहे हैं। और अभी भी देखिए पिछले 8-9 दिनों में उनका जो एटीट्यूड रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन गलियारा देने के बारे में, भारतीय छात्रों के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि तिरंगा लगा हुआ झंडा होगा, हमारे सैनिक उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। कितनी उन्होंने अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया दुनिया के सामने, और इसका फायदा पुतिन साहब को अब मिलेगा। अब जब इनके 5वें स्थान पर इनका भाग्येश, नवमात नवमे संसिते भाग्येशा, नवे घर का मालिक नवे से नवे चला जाए, निश्चित रूप से वाणी से पूरी दुनिया से अब सपोर्ट आने शुरू हो जाएंगे पुतिन साहब के लिए। दुनिया बोलने लगेगी पुतिन साहब के लिए। अब लोग खामोश नहीं रहेंगे और लोग कहेंगे कि हां, अब आने वाले बुध का ये फायदा होगा। हालांकि पुतिन साहब की इसमें इस वाणी का जो सपोर्ट मिलेगा, उससे उनको अपने कार्रवाई जो कर रहे हैं उस कार्रवाई में उनको कोई ढील नहीं आएगी। वो लगातार अपनी कार्रवाई करते रहेंगे और यहाँ के परमाणु संयंत्रों पर, यहाँ की सरकारी इमारतों पर, और बहुत जल्दी देखिए कीव पर हमला और कीव पर कब्जा, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसा ग्रहों की स्थिति से ऐसा पता चलता है। और यहाँ पे बुध के इस गोचर के बाद तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आज आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 7 मार्च की सुबह 6:18 से 10:33 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 6:19 पर शुरू हुआ था और देर रात 3:51 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 मार्च की सुबह 7:28 से शाम 7:16 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 मार्च की सुबह 7:10 से सुबह 10:36 तक और एक बार फिर दोपहर 12:31 से दोपहर 2:46 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 7 मार्च की देर रात 3:26 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:56 से शाम 6:24 तक। मुंबई शाम 5:17 से शाम 6:46 तक। चंडीगढ़ शाम 4:57 से शाम 6:24 तक। लखनऊ शाम 4:42 से शाम 6:10 तक। भोपाल शाम 4:35 से 6:03 तक। कोलकाता शाम 4:14 से 5:42 तक। अहमदाबाद शाम 5:16 से 6:45 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:49 से 6:18 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है।
आज कुछ नया करने का दिन है। आप किसी काम के बारे में नए सिरे से सोचेंगे। मार्केट में किसी तरह का निवेश करने जा रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से के बाद खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। दूसरों का सहयोग करने पर आज आपके बीच आपकी हवा, आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी। हर कोई आपसे प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी जरूरी काम या मीटिंग की वजह से आपको किसी दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। ऑफिस में आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा जिम्मेदारी मिलेगी। समय रहते सब कुछ अच्छे से निपटा लेंगे। इस राशि के जो लोग स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं उनके लिए दिन फायदेमंद रहेगा। आपको काम में ज़्यादा तरक्की मिलेगी। पुराने दोस्त से मुलाकात होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं उनकी तलाश आज पूरी होगी। जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसे समय रहते पूरा कर लेंगे, जिससे ऑफिस से जल्दी घर जाएंगे। आज बैंकों से जुड़े कामों का निपटारा करने के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आपको सब लोगों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन शाम होते होते किसी काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। आज कोई भी जरूरी काम करने से पहले घर के बड़ों या किसी अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले लें। माता पिता के आशीर्वाद से आप सभी बाधाओं को दूर करने में आप सक्षम रहेंगे। आपके दिमाग में खुद ब खुद नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए दिन ठीक रहने वाला है। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। जो छात्र 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। साथ ही जो छात्र किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं वो किसी से इस बारे में राय लेंगे। आज रुपए पैसे के लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी को पैसे उधार देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। बदलते मौसम में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपके सारे कार्य जरूर सफल होंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी बेटी के विवाह के लिए वर तलाश रहे हैं उनकी तलाश आज पूरी होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आज आपको अच्छी खबर मिलेगी। दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता आएगी। आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। लवमेट्स कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग करेंगे। माता की सेहत में सुधार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात होगी। आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। जो लोग टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों को कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, जिससे आने वाले दिनों में आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है। आज अपनी वाणी पर संयम रखें। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी मेहनत का उचित लाभ आपको मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो एक बार वहां की जांच पड़ताल कर लें। किसी के साथ पार्टनरशिप के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। सहकर्मी आज आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में उतारने में कामयाब रहेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए दिन बहुत ही तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आज आपकी पार्टी आपको कोई बड़ा पद भी दे सकती है। जनता के बीच आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा।
जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं उनके व्यापार में वृद्धि होगी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को आज किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को आज सफलता मिलेगी। आज आप अपने स्वास्थ्य पर खास ध्यान दीजिए। किसी भी तरह की लापरवाही करने से आज आपको बचना चाहिए। जो लोग थोक के विक्रेता हैं उनको आज रोज की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। किसी दूसरे शहर से सामान मंगवाना हो तो आज इससे जुड़े निर्णय लेने में आप सफल होंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज घर और बाहर हर जगह आपकी प्रशंसा होगी। हर कोई आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। आज समाज से जुड़े कार्यों को करने के लिए दिन उत्तम है। आप किसी एनजीओ की शुरुआत या किसी सामाजिक संगठन से जुड़ सकते हैं। आज ऑफिस में काम करने में आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपके जूनियर्स भी आपसे काम सीखना चाहेंगे। किसी काम के लिए आपको ऑफिस में सम्मान, अवार्ड, पुरस्कार कुछ भी मिल सकता है। लवमेट्स को उपहार मिलने से पूरे दिन उनका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। कला और साहित्य से जुड़े लोगों को आज प्रसिद्धि मिलेगी। आपको किसी बड़े ग्रुप से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर वालों के साथ बिताएंगे। आप सबके साथ कहीं घूमने का प्लान भी बनाएंगे। आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। छोटे उद्योगों में निवेश के लिए दिन अच्छा साबित होगा। आपकी पदोन्नति के आसार भी बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज लाल रेशमी कपड़ा साथ रखें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो जरूरतमंद को पंखा दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज व्यापार में वृद्धि के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे धन लाभ होगा। मूलांक 2, आज ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन होगी लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मूलांक 3, आज रहन सहन में कुछ बदलाव होने से लोग आपसे काफी प्रभावित होंगे। मूलांक 4, आज आपका दिन ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। मूलांक 5, घर में आज खुशी का माहौल बना रहेगा। सभी सदस्यों में बेहतर तालमेल बना रहेगा। मूलांक 6, बिजनेस वर्ग के लोगों को आज काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। मूलांक 7, आज किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। मूलांक 8, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो घर के मुख्य दरवाजे को ठीक से लॉक करके चेक कर लें। मूलांक 9, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। पूरे दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन उपायों को करने से आपकी दुनिया में आपकी दुकान में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। दुकान के मुख्य द्वार या दरवाजे की चौखट पर आप एक वीसा यंत्र स्थापित करें। इस यंत्र को विशेष दिन, विशेष मुहूर्त पर ही स्थापित किया जाता है। दुकान में वीसा यंत्र स्थापित करने से व्यापार में बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं होती हैं। इसके अलावा आप दुकान के मुख्य द्वार पर गणेश भगवान की 2 तस्वीरें भी लगा सकते हैं। एक तस्वीर में गणेश जी के सूंड अंदर होनी चाहिए और दूसरी तस्वीर में बाहर की तरफ। ये दोनों ही उपाय आपकी दुकान के लिए बेहतर साबित होंगे। लेकिन यहाँ एक बात आपको बताऊं कि सामान्य स्थिति ये है कि लोग गणेश जी को चौखट पर लगाते हैं बाहर। गणेश की दृष्टि में अमृत है और गणेश की पीठ पर दलित है। इसलिए याद रखिए कि अगर बाहर एक लगाई है तो उसके ठीक पीछे अंदर की तरफ लगा दें। और बहुत अच्छा होगा कि आप मुख्य द्वार के ऊपर, दुकान के अंदर ऊपर लगाएं जिनकी सूंड बाईं ओर हो, लेफ्ट साइड। वास्तुशास्त्र में ये चर्चा आपकी दुकान में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:11 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आज भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है।
गणेश जी की उपासना बहुत शीघ्र फलदायी मानी गई है। आज गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, साथ ही हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। ये थी चर्चा वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 12:01 तक ब्रह्म योग रहेगा। ब्रह्म योग के दौरान कोई शांतिपूर्वक कार्य करने के से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बहुत अच्छा है। यहाँ देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज ब्रह्म योग है और आज बुध भी अपनी जगह बदल रहा है। अभी हम उसकी सिग्निफिकेंस भी बताएंगे आपको, और जब उसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे तो आपको ब्रह्म योग की भी याद दिलाएंगे। इसके अलावा आज देर रात 3:51 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, जो कि यात्रा का प्रतीक है। वनस्पतियों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मुंबई के सिद्धिविनायक गणेश मंदिर के दर्शन। मुंबई के प्रभादेवी में स्थापित ये मंदिर देश ही नहीं विदेशों में भी मान्यता रखता है। इस मंदिर की वर्तमान परिसर का निर्माण लगभग 220 साल पहले हुआ था, जिसे बाद में पुनर्निर्मित भी किया गया। यहाँ भगवान गणेश का चतुर्भुजी विग्रह है, जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है, और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक से भरा हुआ कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना को भगवान गणेश तुरंत पूरा करते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे संकीर्ण यानी संकुचित यानी कम ऊंचाई वाले ललाट के बारे में। जिनका ललाट या माथा संकुचित होता है या कम ऊंचाई वाला होता है, या यूं कहें जिनकी भौहों और सिर के बीच का हिस्सा बहुत कम होता है, वो लोग बड़े ही अस्थिर होते हैं। इनके अंदर बौद्धिक क्षमता की कमी होती है। इसके अलावा बुद्धि के साथ साथ इनका मन भी संकीर्ण यानी छोटा होता है। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। इन्हें जीवन में किसी तरह का रिस्क पसंद नहीं है, इसीलिए ये दूसरों के अधीन रहकर काम करते हैं और अपना जीवन भी दूसरों के भरोसे ही जीते हैं। साथ ही ये लोग लालची किस्म के होते हैं। ये अपने हर काम में तुरंत लाभ के बारे में सोचते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा अपने सुख साधन, खान पान और भोग विलास में लगे रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा संकीर्ण यानी संकुचित यानी कम ऊंचाई वाले ललाट के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। चतुर्थी तिथि आज रात 9:11 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 10:32 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। अतः आज रात 9:11 तक आपको मूली का सेवन करने से बचना चाहिए। उसके बाद कल रात 10:22 तक आपको बेल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब मुझे ये लगता है कि दुनिया से कोरोना तो लगभग उठ गया, लेकिन दुनिया भर में शांति की स्थापना के लिए मुझे अब कहना चाहिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पानी पीकर घर से निकलें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां
हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।